नमस्कार। मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं चंद्र दर्शन कि चंद्र दर्शन ये क्या है, चंद्र दर्शन का अर्थ क्या है और चंद्र दर्शन से हम लोगों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन होगा। चंद्र दर्शन का अर्थ है कि चंद्रमा को देखना। चंद्रमा को ही क्यों देखना? क्योंकि चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में कहा गया है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में 12 अंश का जब अंतर आता है, 0 से 12 डिग्री के मध्य में सूर्य चंद्रमा जब एक साथ में रहते हैं तो चंद्रमा की सारी कलाएं सूर्य में समाहित हो जाती हैं और उस वक्त अमावस्या होती है। फिर 12 डिग्री से अगले 12 डिग्री तक अगली तिथि होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में 12 डिग्री के अंतराल में जो समय होता है उसको तिथि के रूप में जाना जाता है। इसलिए 180 अंश पर जब सूर्य से ठीक सामने 180 अंश पर चंद्रमा होता है तब पूर्णिमा तिथि होती है। तो एक एक तिथि अर्थात 12 डिग्री चंद्रमा बढ़ता हुआ और पूर्णिमा को प्राप्त होता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा कम होता और अमावस्या तक आता है। तो इस तरह चंद्र कला भेद देखा जाता है। जैसे चंद्रमा कला कला बढ़ता है, कला कला घटता है, एक कला में 0 से 12 डिग्री मानी जाती है, ऐसे ही मन की अवस्था है। चंद्रमा मन का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की जो संज्ञा है वो मन को दिया गया है। मानव के शरीर में कालपुरुष की बात करें तो मानव के शरीर में चंद्रमा मन है और मन जब रूपी चंद्रमा जब कृत्तिका नक्षत्र में 2 डिग्री और 3 डिग्री के आसपास आता है तब उच्च का होता है। और जब यही कारण है कि चंद्रमा अर्थात मन जब आत्मा की तरफ चलता है तो हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि चंद्रमा तब शुभ हो जाता है, उच्च का हो जाता है। क्योंकि वेदों में ग्रहों के बारे में कहा गया कि वेद ये चाहते थे कि प्रकृति की तरफ चलो, आत्मा की तरफ चलो और प्रभु को प्राप्त करो। यही वेदों का उद्देश्य है कि ईश्वर की प्राप्ति। तो हर एक ग्रह को देखा कि जब वो उच्च अवस्था में जाता है तो उसका संबंध कहीं न कहीं आत्मा की तरफ है और परमात्मा की तरफ होता है। तो चंद्र दर्शन का अर्थ है कि चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, पूर्ण चंद्रमा जब रहता है तब मन भी आनंदित रहता है। आप अनुभव करेंगे कि पूर्णिमा के आसपास में आपका मन बहुत ही आनंदित रहेगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि चंद्रमा अर्थात मन बहुत आनंदित कब रहता है? जब वो अकेला होता है, स्वच्छंद होता है, किसी तरह का कोई उस पर दबाव न हो। पापत्व प्रभाव का प्रभाव यदि चंद्रमा पर नहीं है तो मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। आपकी जन्म पत्रिका से देखकर ये जाना जाता है कि आपका मन किस तरह से है, मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं। मन कलुषित है कि मन आनंदित है, ये पता चलता है कि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में किस तरह से कहाँ बैठा है, किस भाव में है, शुभ भाव में है या अशुभ भाव में है, पापत्व प्रभाव में है या शुभत्व प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके अनुरूप तदरूप चंद्रमा के द्वारा मन की अवस्थाओं का आकलन ज्योतिषी कर लेते हैं। अब चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ में तो मन आनंदित रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा है तो बड़ी विलक्षणता आ जाती है। लेकिन अगर उसको पाप ग्रह देख रहे हैं तो बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की तरफ उसमें तमाम नकारात्मक भाव चलते रहते हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा है तो वृषभ राशि में वो अहंकार देता है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। तो
इस तरह से एक एक राशि में चंद्रमा कैसे होता है उसका अपना एक चंद्र क्रिया भेद के द्वारा भी बताया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन किया जाए तो चंद्रमा के दर्शन करने से मन और मानसिक जितनी समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। किसी भी तरह की मानसिक बीमारी यदि है तो चंद्रमा के दर्शन मात्र से, चंद्रमा को जल के पात्र में, तो कोई पात्र ले उसमें जल भर दे, उसमें चंद्रमा दिखा दें तो भी बहुत लाभ होता है। अगर वृश्चिक राशि है तो चंद्रमा की जल की छाया पूर्णिमा की देखने पर बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि जल की छाया देख जब आपके चेहरे पर आएगी तो उसमें, चूंकि वृश्चिक राशि जल राशि है, अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह और धनु राशि हैं, तो इनको चंद्रमा जब दर्शन करते हैं बड़ा आनंद होता है, मन में बहुत प्रफुल्लित मन हो जाता है और अनुसंधान की तरफ इनका मन जाने लगता है, मन में बहुत सारे शुभ संस्कार आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये जब चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो मन में, भाव में, विचार में बहुत अधिक इनके प्रकृति के प्रति भाव आ जाता है और कि प्रकृति कैसे सुंदर किया जाए। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, ये चंद्रमा का जब दर्शन करती हैं तो इनमें कलाकृति आ जाती है कि कैसे हम आर्ट्स में जाएं, कला में जाएं, विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमा मन में आ जाता है। और जल तत्व की राशियां जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि हैं। इस राशि के जातक जब चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो मन में प्रफुल्लता होती है, सौंदर्य बढ़ता है और आत्मीयता के भाव आ जाता है, भावुकता का भाव आ जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, रूप सौंदर्य बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, 16 × 16 256 तरह की भाव भंगिमा चंद्रमा की दर्शन से प्राप्त होते हैं। तो किसी भी तरह के मानसिक यदि कोई पीड़ा है, बीमारी है, तो चंद्रमा के दर्शन से, चंद्रमा के छाया दर्शन से या चंद्रमा के कई तरह के दर्शन होते हैं, चाहे जल में छाया के दर्शन करा दें या किसी आप चंद्रमा और जातक के बीच में कोई एक सहारा और ले लें, कपड़े का या छलनी का ले लें सहारा, तो जिसके द्वारा जो चंद्रमा को देखा जाता है तो बहुत सारी रश्मियों से मन प्रफुल्लित होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा औषधियों का पिता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है, पृथ्वी से निकला है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो वो प्रकाश जब मानव जातक पर पड़ता है, जातक चंद्रमा में देखो शुक्ल पक्ष में 10वीं से और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक चंद्रमा बहुत उच्च का रहता है। इसमें जन्मे जातक का मन, बुद्धि, विचार बड़ा उत्तम रहता है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा पर पापत्व ग्रहों का प्रभाव न हो तो बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं कि जिस चंद्रमा के दर्शन से मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। तो हम तो यही कहेंगे सभी लोगों को कि आप सभी लोग पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को अर्घ दें दूध, पानी, मिश्री से, तो आपके मन शांत होंगे, विचार शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होंगे और मानसिक यदि कोई समस्या है तो उससे निजात मिलेगी, बहुत कल्याण होगा। नमस्कार।